धर्मपुर नामक राज्य में मानसिंह नाम का राजा का शासन था। धर्मपुर एक छोटा सा राज्य था। वहाँ की जनता बहुत ही खुशहाल और शांतिमय जीवन व्यतीत कर रही थी, क्योंकि उनका राजा मानसिंह बहुत ही अच्छा शासक था। उनके राज्य में किसी प्रकार की दंगा फसाद, चोरी चकारी नहीं होती थी। राजा वहाँ की जनता की बात सुनता और उचित न्याय करता। राजा अपने मंत्री से भी कहता कि किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई कठिनाई हो तो उन्हें समाधान कीजिए। मंत्रीगण, आप पूरा ध्यान रखिएगा। राज्य में किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक बार राजा मानसिंह की सेवा से प्रसन्न होकर एक साधु ने उसे एक ताबीज दिया और कहा, हे राजन, इस ताबीज को अपने गले में डाल लो और जिंदगी में कभी ऐसी परिस्थिति आए कि जब तुम्हें लगे कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है, परेशानी की भंवर में अपने आप को फंसा पाओ, कोई प्रकाश की किरण नजर ना आए, तरफ निराशा और हताशा हो, तब तुम इस ताबीज को खोलकर इसमें रखे कागज को पढ़ना, उससे पहले नहीं। राजा ने वह ताबीज अपने गले में पहन लिया। एक दिन राजा अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार करने गया। एक शेर का पीछा करते करते राजा अपने सैनिकों से काफी दूर चला गया और जाते जाते वह दुश्मन राजा के सीमाओं में प्रवेश कर गया। घना जंगल और सांझ का समय हो गया। तभी राजा ने देखा कि कुछ दुश्मन राजाओं के सैनिक उसके पीछे लग गए। तभी राजा अपने घोड़े पर सवार होकर तेजी से वहां से भागने लगा। राजा आगे आगे और दुश्मन पीछे पीछे। दूर भागने के बाद भी राजा उन सैनिकों से पीछा नहीं छुड़ा पाया। भूख प्यास से बेहाल राजा को तभी घने जंगल में एक गुफा सी दिखी। राजा ने उस गुफा में तेजी से भागा और अपने घोड़े को स्थिर करके छुप गया, सांस रोककर बैठ गया। दुश्मन सैनिकों के घोड़े की पैरों की आवाज धीरे धीरे पास आने लगी। दुश्मनों से घिरे हुए अकेले राजा को अपना अंत नजर आने लगा। उसे लगा कि दुश्मन कुछ ही क्षणों में उसे पकड़कर मौत के घाट उतार देंगे। जिंदगी से निराश हो ही गया था कि उसका हाथ उस ताबीज पर पड़ा और उसे साधु की बात याद आ गई। उसने तुरंत ताबीज को खोलकर कागज बाहर निकाला और पढ़ा, ये समय भी कट जाएगा। और हुआ भी यही। दुश्मन घोड़े के पैरों की आवाज पास आते आते दूर जाने लगी। कुछ समय बाद वहां शांति छा गई। राजा रात में वहां से निकला और किसी तरह अपने राज्य वापस आ गया। दोस्तों, यह सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है, यह हम सब की कहानी है। हम सभी काम तनाव के दबाव में इतने जकड़ जाते हैं, मैं कुछ सोचता ही नहीं है। हमारा डर हम पर हावी होने लगता है। कोई रास्ता समाधान दूर दूर तक नजर नहीं आता। हमें लगता है कि बस अब सब खत्म। जब ऐसा हो तो 2 मिनट शांति से बैठिए, थोड़ी गहरी सांस लीजिए, अपने आराध्य को याद कीजिए और स्वयं से जोर से कहिए कि ये भी समय कट ही जाए। और दोस्तों, मुझे आशा है कि यह सूत्र आपके जीवन में प्रेरणा देगा। धन्यवाद।